खम्मा गणिसा। आज आप सभी लोगों हम एक और राजस्थानी भाषा की कहानी देने प्रस्तुत हूँ मैं। आप इन ऐतिहासिक कहानी बोल सको जो कि इतिहास से रिलेटेड है। इन कहानियों का नाम है महाराणा राज सिंह जी री रीस। महाराणा राज सिंह जी री रीस। आ कहानी लिखी है ठाकर साहब नार सिंह जी जसोल। तो आपने मैं आ कहानी अर्ज करूँ, अगर आपने राजस्थानी भाषा की कहानियाँ ऐतिहासिक कहानियाँ सुननी पसंद आ रही है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो ने लाइक कर दो, इन्हीं प्रकारों सपोर्ट करता रहो। अब कहानी स्टार्ट करा। महाराणा राज सिंह प्रथम तो नाम मेवाड़ और राजस्थान रे इतिहास में ही नहीं पूरे भारतीय इतिहास में घणे मान सु ले लीजिए। उन टाइम भारत पर औरंगजेब रो औरंगजेब रो राज हो और उन कट्टर मुसलमान सम्राट सु झगड़ो मोल लेवा में राज सिंह भारत रे राजावा में आगेवान हा। यानी औरंगजेब झगड़ो मोल लेवन वास्ते राज सिंह हंगो आगे होता। वे महान वीर शरणागत वत्सल विद्यारा प्रेमी यानी खुद आशा कवि होता। अगम भागी मिनकोरा पारखू कूटनीति में निपुण हिंदू धर्म रा रखवाला और गौ बामण बामण रा प्रतिपालक राजा। गौ गौ और ब्राह्मण रो बहुत ज्यादा मान सम्मान करता उन्होंने शरण देवता। धर्म री रक्षा रे खातर वह औरंगजेब सु टक्कर ली। जजिया कर रे खिलाफ आवाज उठाई। कृष्णगढ़ री राजकुमारी रो ब्याह औरंगजेब सु करनो तय करियो हो। उन राजकुमारी सु खुद ब्याह कर औरंगजेब री नाराजगी मोल ली। आप इन बारे में जरूर सुनियो होला। कृष्णगढ़ री राजकुमारी औरंगजेब ब्याह करना चाहो तो, लेकिन महाराणा राज सिंह पहला जान बटे शादी करना आएगा था। और उन इन घटना वजह इस जगह रतन सिंह सुंडा था और हाड़ी रानी होता उन बलिदान हो। आ कहानी में आपने फिर कभी सुनाओ। आज अब इन कहानी माते चला। औरंगजेब औरंगजेब रे मर्जी रे खिलाफ दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह ने दिल्ली सु जोरा मर्जी ले निकल गयो और एक जगह सु दूसरी जगह भटकतो रहो। उन विखारी वेल यानी उन टाइम राज सिंह दुर्गादास और अजीत सिंह जी ने मेवाड़ में शरण दी। 12 गांव रे साथे केलवारो पट्टो लिखने दी यानी केलवारी जागीर दी थी अजीत सिंह ने। जिन टाइम अजीत सिंह रे खराब टाइम चलतो और दुर्गादास जगह रक्षक के रूप में। हाँ। जब औरंगजेब हिंदू मंदिर तोड़ रही हो उन वेला वल्लभ संप्रदाय रा गोसाई जी गोवर्धन री मूर्तियां लेन कोटा बूंदी किशनगढ़ जोधपुर आदि राजवाड़ा में गया, पर कोई भी राजा वह मूर्तियां ने उनारे राज्य में औरंगजेब सु डर सुननी डाबी। यानी जिन टाइम औरंगजेब मंदिर तोड़ाओ तो उन टाइम महाराणा राज सिंह जी मंदिर बनावता। मथुरा री जो मूर्तियां होती वे बटर पुजारी लेन मारवाड़ आया, मारवाड़ आड़पाड़ा जगह राज्य सब जगह गया, लेकिन कोई मंदिर बना नहीं पाया। वे लास्ट में राज सिंह जी पहाड़ आया करे और राज सिंह जी वास्ते आज भी नाथ द्वारा में मूर्तियां स्थापित करवाया करे और श्रीनाथ जी रो मंदिर राज सिंह जी बनवाया करे। उन टाइम महाराणा राज सिंह आगे आए सिंहाड़ नाथ द्वारा गांव में वाने विराजमान किया। सिंहाड़ जिन्होंने पहला कहा था अब वर्तमान में नाथ द्वारा कहा करे बट मंदिर स्थापित करवाया करे। वे सारण जात्रा पुजारिया वाने कई गांव सांसण में दिया और पूरा मान देता। खुद एक अच्छा कवि भी आ। सारण राजपूत जातिया रे पीछे कालजारो कालजारो सनातन जुगो सु रहतो आयो है। उन्हीं उजले रिश्ते ने दर्शावता वहाँ एक छप्पे लिखियो जो जगह जहार है। कहाँ कहाँ राम कहाँ लखन, कहाँ राम कहाँ लखन, नाम रैया रामायण, नाम रैया रामायण। कहाँ कृष्ण कहाँ बलदेव, कहाँ कृष्ण बलदेव, प्रगट भागवत पुराण। वाल्मीकि सुख न्यास कथा कविता ना करता, कथा कविता ना करता। कुण स्वरूप सेवता ध्यान, कुण स्वरूप सेवता ध्यान, मन कवण धरता, मन कवण धरता। जग अमर नाम छाओ जको, जग अमर नाम छाओ जको, सुनो सजीवन आखरा, सुनो सजीवन आखरा। राशि कहे जग राण रो, राशि कहे जग राण रो, पूजो पाँव कविसरा। या सब गुणों रे होता थका, भगवान एक अवगुण वाने दे दीनो। इतना बढ़िया गुण होता राज सिंह में, फिर भी भगवान उन्हीं में एक अवगुण दियो। वाने रीस घणी खारी आवती और रीस आवती जब वो भान नहीं रहा तो कि वे कहीं कर रहा है, ठा नहीं रहा तो वे कहीं कर रहा है, ओ कहीं कह रहा है। सारण जात्रा इन पुजारी रीस ने आई एक सारण की हत्या कर दी। और वे आप रीस में अपना एक सारण री
हत्या कर दी। ताजिम रे खारत बारट जीरी करपाल किया, यानी बारट जीरी बे हत्या करवा दी। पहली रजवाड़ा में दरबार एक पहली रजवाड़ा में दरबार री तरफ सु सामता ने और दूजा जगह सामंत होता और दूजा लोगा ने वारी सोकी और श्रवण जोग सेवाओं सारू सिरोपाव और तामीजो देरीज तो इन सु राज दरबार रो मान बढ़तो दो तरह री तामीजा होती। और तामीजो कितने तरह होती? दो तरह री, इक्कीवड़ी और दोवड़ी। तामीजो वालो जब राज दरबार में नजर करने जातो तो उनकी बैठक न्यारी ठोड़ होती, यानी दूसरों से थोड़ी न्यारी। जिन्हें तमीज मिली होती उन्हें थोड़ी और ज़्यादा इज्जत मिलती, उन्हें अलग तरीके ट्रीट करता उन तेरा। इक्कीवड़ी तमीज वाला रे नजर करते टाइम दरबार उबा हो नजर कबूल करता। और इक्कीवड़ी तमीज होती उन तेरा अगर वो दरबार में आओ तो व्यक्ति इक्कीवड़ी तमीज वाला एक तमीज वालो तो राजा खुद खड़ो हो तो उन सम्मान रमे। अर आडे दिन मिलावा जाओ तो पहली बार दरबार उबा हो उनने तमीज देता, उनरो मुजरो कबूल करता, पण उनरे पाछे जाते टाइम सीख ले तो जब दरबार बैठा बैठा ही मुजरो करता। दोवड़ी ताजीम वालो जब जातो तो आवता और जावता दोनों टाइम दरबार उबा हो उन्हें तमीज देता। अगर इक्कीवड़ी तमीज एक तमीज वालो होतो तो दरबार वो आओ तो उनटे दरबार उबा उन्हें उन सम्मान देवता। लेकिन अगर दो तमीज वालो होतो तो जो व्यक्ति आओ तो आवती टाइम और जावती टाइम दोनों ही टाइम उन्हें सम्मान स्वरूप सम्मान देवता राजा। ताजिमी सरदार जब दरबार में आता तो कने हाजरी में उबड़ा सरदार दरबार ने सावचेत करतो कि हुजूर पगे बाल होणो तमीजी सरदार आवे। पगे बाल मतलब खड़ो पग माथे खड़ो हो जाओ हुजूर, हुजूर यानी राजा, क्योंकि जिन्हें तमीज है उन्हें इज्जत देनी है तो आपने खड़ो होना पड़ी, आप खड़ा होने उन्हें इज्जत दे जाओ। तो पहले ये लो जाता होगा आप खड़ा हो जाओ। और दरबार बकायदा उबा हो उनरो मुजरो और नजर कबूल करता। जे उबा नहीं होता तो ताजिमी सरदार इन्हें खुदरी बेइज्जती मानता और नाराज रहता। इन्हीं ताजिम रे खातर पाणेर गांव सोडा बारट उदय भान ने आपरी जीव देनो पड़ियो। और इन्हीं तामीज खातर एक साधारण व्यक्ति होतो बारट जो को पाणेर गांव रो होतो और उन्हें आप मौत स्वीकार करनी पड़ी, उन्नो शरीर त्यागना पड़ियो। ज्या दिना दिल्ली रा बादशाह साझा राज करे राणा महाराणा जगत सिंह पछे मेवाड़ी गद्दी पर राज सिंह बैठा। राज संभालते राज सिंह बादशाह ने पूछ्यो बिना गढ़ किले री मरम्मत करानी शुरू कर दी। और राज सिंह राजा ने पूछ्यो बिना मेवाड़ और मुगलों संधि हुई होती कि आप किले री एवा मरम्मत नहीं करा सको। लेकिन राज सिंह बादशाह फरमान ने इग्नोर मार करो न जगह किले री चित्तौड़गढ़ दुर्ग एवा मरम्मत करवानी स्टार्ट कर दी थी शाहजहां टाइम में। क्योंकि महाराणा प्रताप टाइम जिन टाइम संधि हुई थी उनमें वो लिक्विड होता होगा, सॉरी महाराणा प्रताप टाइम नहीं अमर सिंह जी टाइम, महाराणा प्रताप जी का बेटा होता हूँ यार, अमर सिंह जी टाइम मुगलों संधि हुई उनमें एक शर्त आ भी होती कि आप दुर्ग की मरम्मत नहीं कराओला। लेकिन राज सिंह ने इन शर्त ने खत्म कर मरम्मत करानी स्टार्ट कर दी थी। इनसु शाहजहां घणो नाराज हो और मेवाड़ पर हमलो करने नियसु फौज ले अजमेर पुगो। इन्हीं जे समय राज सिंह रो काको गरीबदास जो शाहजहां दरबार में 1.5 हाजरी रो मनसबदार हो, 1.5 यानी 1500, 1.5 यानी आधो और 1000 यानी 1000, 1500 रो मनसबदार हो बाद सारी नौकरी छोड़ मेवाड़ आ गयो और राज सिंह उन्हें पूरी रियासत रो मुजाहिब बना दियो। इनसु शाहजहां अणु तो नाराज हो। शाहजहां उन रे एलसी मुंशी चंद्रबाण ब्राह्मण ने राज सिंह ने समझावन सारू उदयपुर भेजिया। चंद्रबाण 4 नवंबर 1554 ने उदयपुर पुगो। महाराणा उनरी घणी खातरी करी। दूजे दिन एक दरबार राख्यो। मेवाड़ में सगला ताजिमी सरदारा ने खास रुको भेजियो, रुको यानी संदेश, रुको भेजियो के चंद्रबाण ने दरबार में आया पहली सब सरदार वारी जगह पर बैठ जावे, पचे कोई अगर आयो तो कायदा माफिक राणा जी बादशाह रे एलसी री मौजूदगी में उठावे तमीज नहीं देवेला सो जानसी। मेवाड़ा दूजा सब सरदार इन बात ने मानता दूजे दिन खास रुके रे हुक्म माफिक दरबार में पूग गया। राणा जी सबने ताजीम दे वाने आदर दियो। उदयभान पर मेवाड़ रा ताजमी सरदार और उदयभान की जगह पाणेर गांव रा वे ताजमी सरदार है बे आवता जिन राणा जी ने खड़ो होना पड़तो। जात रा चारण वाने आ बात अब की लागी। ताजीम रो मतलब ताजीम
कह तो राणा जी ने ताजीम नहीं देनी ही अर जे जे दी है तो वाने कायदा माफिक दरबार में उठो वे मुजरो करनो पड़सी। बादशाह रे एलसी छामी वाने ताजीम देता लाज क्यों आवे। वहां धार ली के छाए राणा जी नाराज वे। और वे आपरे मन में होश लियो है राणा जी नाराज हो मैं तुम्हारा ताजीम लूं। हूँ तो एलसी आया पचे दरबार में जाऊंला। एलसी आया और बाद में जाऊं और देखा राणा जी की करनी उठे। दूजे दिन दरबार लागोड़ो हो हुकुम मुताबिक सगला सरदार वारी जगह बैठा। साझारे एलसी चंद्रभान रे साथे बातचीत वेरी। उन टाइम बारड जी दरबार पोशाक धारण करिया हाथ में तलवार लिया महला में पुगा। पेरायत्या घणई रोकिया बाबूसा हजूर री मनई है मत पधारो नाराज वे जाला। पण बाराड जी तो नहीं मान्या सो नहीं मान्या हूँ मेवाड़ रो ताजीमी ठिकानेदार हूँ मने कौन रोके। दूजा तो सब माए बैठा और हूँ माए नहीं जा सकूं आ बात तो हो ही नहीं सके। और बारड जी तो पेरायत्या ने जगह पेरायत्या ने जगह पहरेदार पेरायत्या ने आगा पूगा दरबार में आगा कारण पूगा दरबार में आएगा। दरबार में थट लागोड़ो सब सरदार आपो आपरी जगह बैठिया। राणा जी रे लारे छड़ीदार सवरदार सोबदार सब आपा आपरी जगह उबा। बारड जी डावा जीवना देखता घणी ठीमर सासू राणा जी कने चालिया आवे। कायदा माफिक छड़ीदार चालती मजलिस में आवाज दी ताजमी सरदार बारड जी उदयभान जी पधारे अंदाता ताजीम बक्साई जावे। और दरबार में सन्नाटो। राज सिंह रे काटो तो खून नहीं तेवर एकदम बदल गयो। राणा जी रो तेवर देखने लागो के लोगों में फुसफुसाहट हुई। आज बारड जी री खैर नहीं देखा राणा जी तो ताजीम देवे के नहीं। और बारड जी तो आता ही राणा जी रे बडेरा री तारीफ रो एक दुओ कहे शुभराज कर आशीष दीवी। राणा जी उठिया नहीं बैठा बैठा रीस में आयोड़ा थर थर दूजे आख्या सु आग बरसे दरबार में सन्नाटो। मारे मन ही करवा पर इनरी भरियो दरबार में आवारी हिम्मत की करो। पहरेदार इनने रोक्यो क्यों नहीं जोर जबरदस्ती दरबार में आवारी गुस्ताखी क्यों करी। ये सब सवाल राणा जी रे मन में आवे ने जावे। हाथ सीधो कने पड़ियोड़ी गुरज पर पड़ियो। बारड जी तो तेवड़ ने आया हा के साझारे एलसी रे सामे राणा जी ने उठावण अर जरूर उठावना। बारड जी खार खायोड़ा राणा जी ताजीम नहीं दीसो रीस में वे भी थर थर दूजे। ताजीम देता राणा जी ने इती लाज आवे तो ताजीम बीज क्यों मने। वहां तो आव देखियो न ताव रीस में आयोड़ा एक भूंडो दुगो फटकार हिज दियो। गया राणा जगत सिंह जग का उजवाड़ा। गया राणा जगत सिंह जग का उजवाड़ा रही चिरमी बपड़ी किदा मुंह काला। राणा जगत सिंह हो वो ग्योपरो उणु इन राजमहल में इन राज्य उजाड़ो हो लार तमे चिरमलियो रही है जगह आप मुंडो कालो कर दियो। इन प्रकार दोहो बोलियो। महाराणा राज सिंह भरी सभा में इन दुहा ने झेल नहीं सकिया ले गुरज हाथ में बारड जी कनी झपटिया। बारड जी तो ओई चाहता खम्मा अंदाता पग झेल वे ताजीम बक्सई आपरी धनिया पर खवंदी तप तेज कायम अब आ कटारी टोपली। बारड जी आखिर पूरा करे जेते तो राणा जी बारड जी कने पूगता ठोकी गुरजरी माता परसो ओठोज कपाल क्रिया वेगी। और राणा जी तो सर अलग कर दियो सारण जी रो। दरबार उथरोज अधुरोज रियो सब आपो आप रे डेरे गया। एलसी पण उण रे डेरे गयो। अर घणा दिन तक मेवाड़ में राज सिंह रे इन तीसरी गांव गांव चर्चा चली। एक बेटे री हत्या। राणा राज सिंह रे पार्टी बेटा इन प्रकार एक दूसरी घटना है राणा राज सिंह जी रे रीस री के राणा राज सिंह जी कितनी रीस आवती तो एक बेटे री हत्या। राणा राज सिंह रे पाटवी बेटा सुल्तान सिंह पण रानी ईडन जी छोटा बेटा सरदार सिंह ने मेवाड़ी राजगद्दी पर बैठानी चावे। पाटवी बेटा मतलब बड़ा बेटा पाटवी यानी जो आगे राजगद्दी रो हकदार होता उन्हें सुल्तान सिंह। लेकिन ये रानी होती जकी छोटो बेटो होता सरदार सिंह उन्हें राजगद्दी में बैठाने चाहते। इन सारू उन पार्टी बेटा सुल्तान सिंह रे खिलाफ महाराणा राज सिंह ने कान बढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे बात अठा तक बढ़ गई कि महाराणा सुल्तान सिंह पर शक वे गयो कि वो राज रे खातर धोखो करसी। और एक दिन
महाराणा रीस में आए सुल्तान सिंह रे माथे पर गुर्जरी ठोकी, गुर्जरी तलवार, तलवारी ठोकी सो उठो ही ढेर वे गयो। और इन प्रकार आप रीस में आए पर आप बड़े बेटे ने मार दियो राज सिंह जी। आ एक राज सिंह जी रीस री और घटना होती। अब रानी और पुरोहित जी री बारी। अब किनी बारी? रानी सा और पुरोहित जी री बारी। सुल्तान सिंह जी रे मारन रे पछे रानी रो रास्तो साफ वे गयो। कद तो राज सिंह जी सुरग सीधावे और कद वा आपरा बेटा सरदार सिंह ने मेवाड़ री गद्दी पर बैठोड़ो देखे। वा तो आपरा बेटा ने मेवाड़ रो राणो देखती छाती ही बेटा ने राज दिरावण री खातर उन आपरो सुहागरो बलिदान करने री तेवड़ी। सुहागरो बलिदान राज सिंह जी ने मारनी तेवड़ दी है रानी। राजपुरोहित ने एक कागज लिखियो कि सुल्तान सिंह ने तो मैं मरवा नाखियो। अब सरदार सिंह ने गादी पर बिठावण वास्ते राणा जी ने जहर दे थे मार दो तो सरदार सिंह से गादी बैठाई जाए थाने मोटो इनाम तो मिलसी। उन रे साथे राजकाज रो काम भी थाने ही देखनो है। सो मौको मिलता ही ओ काम आपने करनो। पुरोहित जी तो ओ कागज आप री कटार में मेल दियो। राणा जी ने जहर देवन रे मोकारी उड़ीक में दिन गिणवा लागा। सजोगरी बात पुरोहित जी एक नौकर नाई भूंगा रे सासरे में ब्याह आयो। उन छुट्टी मांगी। पुरोहित जी राजी राजी छुट्टी दे दीनी। जाता जाता नाई कहो कि रात रो समय है, भील मीणो रो डर सो जाबते वास्ते कोई शस्त्र वे तो देवो। पुरोहित जी उणे जी कहो कि जा मारे माचा रे सिराने खूंटी पर कटार लटके वा ले जा। पुरोहित जी रे हियासू आ बात बिल्कुल उतर गई कि उन कटार में ही रानी जी रो कागज है। नहीं तो कटार आपरे कमर में बांध उठने उनरे सासरे कानी टिचकारियो। सासरे पुगिया पछे उनरे मन में आई कि कटार ने साफ पूछो है उन्हें साफ कर दूं। तेल दूजो लगाए चमकाए दू। कटार खोलियर कागज बारे निकलियो आए पड़ियो। कागज पढ़ता ही उन रहे तो पगा नीचे री जमीन खिसक गई। आख्या ने भरोसो नहीं आयो कि रानी भी आपरे घरा धनी में घात करने री सोच सके। राम राम केड़ो कलजू गयो। इसी बात तो भगवान नहीं करावे। राणा जीरो लूण खायो हूँ अबार ही जाय वाने आ कागज बताऊं और सावचेत करूं। उन तो आव देखियो न ताव कर पिलऊ ऊंट पर उदयपुर रो रास्तो लियो। उदयपुर पूगता ही राणा जी ने पेश वे कागज नजर दियो। कागज पढ़ता ही राणा जी तो पारो आसमान है। राणा जी ने फिर गुस्सो आई गयो। लेता ही गुरज लियो रणवास रो रास्तो और तलवार हाथ में लेने रणवास नहीं जटे राणिया रहा करे रास्तो और माए जाता ही रानी जी की कपाल क्रिया कर देनी। रानी जी रो खत्म कर दिया। पाचा बारे आए पुरोहित जी ने महला में बुलाए। उन्हें रानी जी रे सागे इन लोक सु विदा कर दीना। जब राजकुमार सरदार सिंह जी ने पतो लागो कि मारी मार पुरोहित जी ने राणा जी मार नाख्या तो राणा जी रे डर सु उना भी जहर खाए आपघात कर लियो। इन सब सु राणा जी रो मन तो उदास रहन लागो। या हत्यावा सु दिन रात घणो पछतावो करवा लागा। उन गुजर ने काकरोली रे द्वारकाधीश मंदिर में राख वारे पापा वास्ते क्षमा मांगी। वे बामणा ने पूछो कि इन पाप सु किकर मुक्ति हो सके। बामण शास्त्र दूजा देख राणा जी ने 3 बातें बताई। या गुजर आज भी काकरोली मंदिर में पढ़िए। और आप आज भी आप जाओ तो काकरोली जो मंदिर बनी है उनमें पढ़िए। पीपल री लकड़ी री चिता चुनाए खुद बढ़ जाओ। अगर पापों रो प्रायश्चित करनो है आपने तो एक पीपल रे लकड़ी री चिता चुनाओ और उनमें बैठना खुद ने स्वा कर दो, खुद बढ़ जाओ। या फिर एक और ऑप्शन है यहाँ पर पढ़े कोई मोटो तालाब बनाओ, कोई मोटो तालाब बनवा दो तो आप पापों प्रायश्चित हो जाए। या रण खेत में दुश्मनों से लड़ता मरो तो इन पापा से मुक्ति हो जाए। या फिर युद्ध भूमि में आप दुश्मनों लड़ता हुआ मर जाओ तो आपने ये पापों मुक्ति मिल सके। राणा जी ने पहलो काम दाय आयो नहीं कहो लाल दोनों काम में करसू और पाप सु मुक्ति पासू। पहलो बढ़ना तो मांग नहीं हुए लेकिन दूजो और तीजो मैं कर सकूं। कहवे है राज समुद्री नींव इन खातर दे रही। एक मोटो तालाब बनायो जिन में 4,47,584 रुपया लागा। उन पसे देबारी कने औरंगजेब री फौज सु लड़िया और उनमें मरिया नहीं। देबारी कने लड़िया पण वीर गति ने प्राप्त नहीं। वारी मौत जहर सु ही हुई। कुंभलगढ़ जाता संवत 1636
काती महीनो होतो कार्तिक और सुदी पक्ष 10वीं ने ओडा गांव में खाना में जहर होण सु वारो स्वर्गवास हो गयो। जहर कुण दियो इन पर इतिहासकार मौन है। और राणा जी ने जहर कुण दियो ओडा गांव में और हाल नहीं था नहीं। इन प्रकार राणा राज सिंह जी रीस री 2-3 कहानियां होती जिन प्रकार के राणा राज सिंह में बहुत ज्यादा अच्छाइयाँ होती लेकिन उनमें कुछ एक कमी भी होती है, उनमें बहुत ज्यादा रीस आती। ऐतिहासिक बातें हैं, इतिहास से संबंधित बातें हैं। अगर आप इतिहास का स्टूडेंट हो तो आपने इन बातों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जरूर होगा। आज मैं आपने आप बातों पूरी तरीके मॉडर्न में आपने बताई। अगर आपने कहानी पसंद आई है, आपने ऐतिहासिक बातों पसंद आ रही है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सको, वीडियो लाइक करो। इन्हीं प्रकार की ऐतिहासिक लोक कथाओं और स्थान जानने वास्ते यूट्यूब चैनल में बढ़िया रहो। धन्यवाद।